अब नेक्स्ट स्टिच के लिए सेम हमें दो प्लीटिंग के बीच में से हमें निडल को बाहर निकालना है और ये जो स्टिच है वो स्टिच का नाम है लूप स्टिच। सेम हमें पहली जो प्लीटिंग है वहां से हमें स्टिच लेनी है। हमें थ्रेड को ऊपर की साइड रखना है और जो हमारी सेकंड प्लीटिंग है उसमें हमें स्टिच लेनी है। अब हमें इसमें जो हमारी फर्स्ट लाइन है उसके थोड़े से नीचे से ही हमें स्टिच लेनी है। थोड़ा हमें गैपिंग रखना है और वहां से हमें स्टिच को स्टार्ट करना है। हमारी सेकेंड प्लीटिंग में प्लीटिंग से हमारी स्टार्ट होगी स्टिच। हमें थ्रेड को ऊपर की साइड रखना है। अब हमें थ्रेड को नीचे की साइड रखना है और हमारी थर्ड प्लीटिंग में हमें स्टिच लेनी है। ये जो हमारी लूप स्टिच है उसमें हमें बीच में ट्रायंगल हमें दिखेंगे कि हमें ट्रायंगल हमने स्टिच ली है और ऊपर और नीचे की साइड हमने अलग से स्टिच ली है, वैसे लुक आएगा। और जो हमारा ऊपर ऊपर अभी हमने डायमंड स्टिच या फिर वैन डाइक स्टिच की है उसमें हमें डायमंड जैसा शेप अलग अलग दिखेंगे।
जहाँ पे हमारी स्टिच खत्म हो रही है वहां पे नीडल को सेम डाउन ले जाना है और पीछे की साइड हमें नोट लगा देनी है। अब जो हम स्टिच कर रहे हैं वो स्टिच का नाम है सिंगल वेव स्टिच। उसके लिए सेम हमें दो प्लीटिंग के बीच में से हमें स्टिच को बाहर निकालना है। अब जो हमारी फर्स्ट प्लीटिंग है वहां उसमें हमें स्टिच लेनी है और थ्रेड को हमें ऊपर की साइड रखना है और हमें सेकेंड प्लीटिंग में हमें वापस से स्टिच लेनी है। फर्स्ट दो जो हमारी प्लीटिंग है उसे हमें छोड़ देना है और हमें थर्ड नंबर की जो प्लीटिंग है उसमें स्टिच लेनी है। दो प्लीटिंग हमें जो हमें ऊपर जो दो हमने स्टिच ली है वो दो हमें प्लीटिंग को छोड़ देनी है और नीचे की साइड हमें थर्ड नंबर के प्लीटिंग में हमें स्टिच लेनी है। थ्रेड हमारा ऊपर की साइड ही रहेगा और हमें स्टिच लेनी है। अब थ्रेड हमारा नीचे की साइड रहेगा। अब सेम हमने नीचे की साइड जहां पे दो स्टिच ली है वो प्लीटिंग को हमें छोड़ देना है और उसके जो बाजू में हमारी प्लीटिंग है वहां पे हमें स्टिच लेनी है। आप देखोगे तो हमने जो डायमंड स्टिच ली है हमने उसके नीचे लूप स्टिच ली है और उसके नीचे हमने सिंगल वेव स्टिच ली है। तीनों के लुक हमें डिफरेंट दिखेंगे।
हमारी जहां पे भी स्टिच खत्म हो रही है वहां पे 2 प्लीटिंग के बीच में से हमें नीडल को डाउन ले जाना है और पीछे की साइड हमें स्टिच लगा देनी है, मतलब नोट लगा देनी है पीछे की साइड हमें। अब नेक्स्ट जो स्टिच है वो हमारी केबल स्टिच है, डबल केबल स्टिच। हमने ऊपर की साइड जो केबल की है वैसे ही हमें सेम पहले कर देनी है, रिपीट करनी है, और उसके नीचे हमें वापस से सेम केबल करनी है, तो हमें उसे डबल केबल बोलेंगे। अब उसके लिए सेम हमें दो जो हमारी रिपीटिंग है वो दोनों के बीच में से नीडल को बाहर निकालना है। पहली जो हमारी प्लीट है उसमें हमें स्टिच ले लेनी है। हमें दूसरे प्लीटिंग में स्टिच लेनी है और थ्रेड जो हमारा है वो हमारा नीचे की साइड ही रहेगा। अब थ्रेड हमारा ऊपर की साइड रहेगा और हमारी नेक्स्ट जो प्लीटिंग है उसमें हमें स्टिच लेनी है। अब थ्रेड हमारा वापस नीचे की साइड रहेगा और नेक्स्ट प्लीटिंग में हमें स्टिच लेनी है। वैसे ही जो हमने केबल की थी वैसे ही हमें सेम नीचे की साइड रिपीट करनी है। जो हमने ऊपर की साइड केबल स्टिच की थी उसमें हमने बीच में गैप नहीं रखा था। अभी ये जो हम डबल केबल स्टिच कर रहे हैं वहां पे हमने बीच में गैप रखा है, इसीलिए उसका लुक थोड़ा सा अलग आ रहा है। और हम इसमें थोड़ी सी क्रॉस स्टिच भी ले सकते हैं ताकि हमारा गैपिंग जो है वो इक्वल रहे। वैसे ही सेम स्टिच हमें पूरे में कंटिन्यू करना है।
ये हमारी सारी स्टिच हो गई है। अब इसे कैसे, जो हमने पहले व्हाइट स्टिच अंदर की थी उसे कैसे ओपन करना है वो देखेंगे और इसका फाइनल लुक हम देखेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे जो स्टिच की थी उसे यहाँ से कट कर देना है। दूसरी साइड से भी यहाँ पे जो नोट लगाई थी वो हम निकाल देंगे। अब हम यहाँ से स्लोली स्लोली ऐसे फैब्रिक को और थ्रेड को खींचेंगे तो वो ऑटोमेटिकली थ्रेड जो हमारा है वो निकल जाएगा यहाँ से। अब आप फाइनल लुक देख सकते हो। हमने स्टिच ओपन कर दी, उसके बाद आप देख सकते हो कि ये स्ट्रेचेबल है पूरा, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले प्लीट्स ली थी, प्लीट्स लेने के बाद हमने स्टिच की थी और स्टिच मतलब ओपन कर दी, उसके बाद आप लुक देख सकते हो। ओके, ये देखो, ये आपको जहाँ पे भी आपको गारमेंट के स्लीव में ऐड करना हो या फिर जो हमारी कुर्ती है उसके नेक लाइन में करना हो, टी शर्ट के नेक लाइन में करना हो, तो ये पैटर्न हम उसमें कर सकते हैं।